श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निखिला खिन्नमानसा। ऋषियों, मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक तरुण स्त्री बैठी हुई विलाप कर रही है, रो रही है, और उसको कुछ स्त्रियां घेरे हुई हैं, उसकी पंखा से उसकी सेवा कर रही हैं, उसको समझा रही हैं कि धैर्य रखो, भगवान आपके कष्ट को दूर करेंगे। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही है। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो देखते हैं क्या बात है, क्यों रो रही है। लेकिन फिर मेरा मन बदल गया, क्योंकि स्त्रियों का रोना गाना हंसना कुछ पता ही नहीं चलता है। वो 2 मिनट में कहो रोने लग जाए, 2 मिनट में गाने लग जाए, 2 मिनट में हंसने लग जाए। तो भैया मेरे मन में विचार आया कि वहां जाना भी ठीक नहीं है। मैं वहां तक गया, लेकिन फिर पूरा वापस होकर के और अपने मार्ग से जाने लगा। तो आगे क्या हुआ ऋषियों? नारद जी महाराज कहते हैं कि तब उस तरुणी स्त्री ने मुझको आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मा चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। उस तरुणी स्त्री ने मुझको कहा, भो भो साधो क्षण तिष्ठ, हे महाराज, हे महाराज, हे साधो, हे साधो, रुक जाइए एक क्षण। मां चिंता विनाश है, मेरी चिंताओं का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाने मात्र से समस्त प्रकार के ताप, संताप, पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, ऋषियों, जब उस स्त्री ने मुझको आवाज दिया तो मैं वहां गया। तो वहां जब मैं गया तो मैं उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारा दुख क्या है? तुम क्यों विलाप कर रही हो? स्त्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनका हम लोग पूजन करते हैं, देवी मानते हैं। और जो माताएं हैं उनको हम लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी आप कौन हैं? आप क्यों विलाप कर रही? बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोला करो भाई, है ना। तो नारद जी महाराज पूछते हैं कि क्यों विलाप कर रही हो, कौन हो? तब उस तरुणी स्त्री ने कहा कि अहम भक्तिर्तिख्याता, अहम भक्तिर्तिख्याता, इमो मे तमयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, कालयोगेन जर्जरो। उस तरुणी स्त्री ने कहा कि प्रभु अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, और यह जो 2 पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हैं, जर्जर मेरे सामने पड़े हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि बताइए, माता 16 साल और बच्चे 80 साल, ये कहां शोभा देता है? नारद जी विचार करने लगे। नारद जी ने कहा, अरे देवी ये कैसे हो सकता है? तो भक्ति महारानी ने कहा कि यह सब काल का प्रभाव है। पहले मेरा पूरा परिचय आप ले लीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ, महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, गुजरात में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, क्योंकि गुजरात की स्थिति पहले ऐसी थी
कि वहां कोई भक्ति जानता ही नहीं था कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है। लेकिन जब से नरसिंह जी उत्पन्न हुए तब से उन्होंने पूरे गुजरात को भक्तिमय बना दिया। नरसिंह जी बड़े भक्त हुए। भक्तमाल में उनकी कथा आती है कि नरसिंह जी जैसा भक्त कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो अब भक्ति महारानी कहती है कि गुजरात में मेरा सम्मान हुआ। उसके बाद में जैसे मैं वृंदावन धाम में पहुंची तो मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए और अचेतन अवस्था में मूर्छित पड़े। आप महाराज इनको चेतना अवस्था में लाने का प्रयास कीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं देवी कोई उपाय तो हम अवश्य करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान बालकृष्ण आपके कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। हे देवी आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए, हम आपके कष्ट को, आपके दुख को भली भांति समझ रहे हैं, हम उसको अवश्य ही दूर करेंगे। और कलयुग के प्रभाव के कारण यह जर्जर अवस्था में हो गए हैं, तो हम इनको अवश्य चेतना में लाने का प्रयत्न करेंगे। नारद जी महाराज ने ध्यान लगाया भगवान का और उनके मन में विचार आया कि इनको वेद सुनाया जाए तो इनकी मूर्छा दूर हो जाए। नारद जी महाराज वेद बोलने लगे, हरि ओम मां गणानां त्वा गणपति धीमहि। उसके बाद में जब वेद से भी मूर्छा नहीं दूर हुई तो वेदांत बोलने लगे। उसके बाद भी जब मूर्छा नहीं दूर हुई तो नारद जी महाराज बहुत चिंतित हो गए। तो गीता जी के पाठ को उन्होंने बार बार उनके पास जाकर के सुनाया। वेद वेदांत भोगैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ मुहुर मुहुर बार बार सुनाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी महाराज बहुत चिंतित हो गए। नारद जी महाराज सोचने लगे कि अब कौन सा उपाय किया जाए जिससे इन दोनों की मूर्छा दूर हो जाए। नारद जी महाराज चिंतन करने लगे, तब तक आकाशवाणी हुई कि उद्यमेन ही सफलोष्यम। नारद जी आप उद्यम कीजिए, आपका उद्यम सफल हो गया, आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी और ज्यादा चिंतित हो गए कि अभी तक जो यह वेद और वेदांत और गीता का पाठ कर रहे थे, ये क्या सत्कर्म नहीं था? तो आखिर